तो जो आज की हमारी द हिंदू वोकैब जो कि द हिंदू से ही ली गई है, जो कि टॉप 10 वोकैब्स होती हैं हमारी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हमारा गम्पशन। गम्पशन एक नाउन है, इसका मतलब होता है कुशलता या कोई भी चीज़, लाइक हम कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं ना, तो उस इनिशिएटिव को ही हम बोलते हैं गम्पशन। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टुपिडिटी यानी पागलपंती। नेक्स्ट आता है हमारा टीनेंसिटी। टीनेंसिटी क्या होता है, दृढ़ता। क्या होता है, दृढ़ता हो जाती है। वहीं इसको हम परसिस्टेंस भी बोलते हैं, दृढ़ता से कोई भी काम करना हम इसको दृढ़ता बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो डिटर्मिनेशन, निर्धारण करना। वहीं इसका जो प्रिजर्वेंशन है, प्रिजर्वेंशन का मतलब निरंतर प्रयत्न करना हो जाएगा। काय का मतलब, प्रिजर्वेंशन का मतलब। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंटोनिम्स इसका, इरेसोल्यूशन। इरेसोल्यूशन इसका मतलब क्या होता है अपना इरेसोल्यूशन का, इसका मतलब होता है अनिर्णय, अनिर्णय। और जो टेनेसिटी है, टेनेसिटी एक नाउन है, इसका मतलब क्या हो जाता है, दृढ़ता या परसिस्टेंस हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीमियम। क्या आता है, प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, वरिष्ठ या सुपीरियर यानी बड़ा। ठीक है, प्रीमियम सुपीरियर हो जाएगा। और इसी का जो उल्टा आता है एंटोनिम्स, उसका मतलब क्या होता है, इन्फीरियर मतलब घटिया। इन्फीरियर मतलब घटिया। देखो प्रीमियम यानी सुपर हो जाता है, सुपर बिल्कुल बहुत अच्छा चीज़ है, सुपीरियर है। और इसका जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इन्फीरियर यानी घटिया हो जाएगा। वही नेक्स्ट जो आता है हमारा प्रॉम्प्ट। क्या आता है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यानी प्रेरित करना। क्या करना, प्रेरित करना या इंड्यूस करना। क्या करना, इंड्यूस करना। इंड्यूस यानी भी लाना होता है, या फिर बोल सकते हैं प्रेरित करना होता है। ठीक है, मोटिवेटेड करना, इंड्यूस्ड करना, इंस्पायर्ड करना, ये सभी इसके मतलब होते हैं। प्रोम्प्टेड भी इसका मतलब होता है प्रेरित करना। ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, मेक या मूव हो जाएगा। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित कर देना। ठीक है। देखो उत्साहित करना या प्रेरित करना का मतलब क्या होता है, प्रोम्प्ट या इंड्यूस यानी कि प्रेरित करना हो जाएगा। और डिस्करेज मतलब हो जाएगा हतोत्साहित करना। नेटिव, नेटिव यानी जन्मजात, जहां आपने जन्म लिया है उसको बोलते हैं नेटिव, उस चीज को बोलते हैं नेटिव। मूल निवासी, मूल निवासी, आपने नेटिव सर्टिफिकेट या मूल निवासी सर्टिफिकेट आपने देखा होगा, तो वही नेटिव एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। और नेटिव का मतलब होता है जन्मजात, इन नेट। क्या हो जाता है, ई नेट। ठीक है, सहज या जन्मजात। वहीं हम सिनोनिम्स की बात करते हैं, सिनोनिम्स जो हमारा इनहेरिटेंट, इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब क्या हो जाता है, निहित। और इसका मतलब भी क्या होता है, जन्मजात। ठीक है। देखो जन्मजात काय का मतलब होता है, इनहेरेंट का मतलब भी जन्मजात होता है। इनेट, INAT मतलब भी जन्मजात होता है। एक और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल यानी कि स्पेलिंग में बता रहा हूँ आपको, CONGENITAL। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, जन्मजात होता है। इनबोर्न, इनबोर्न का मतलब क्या होता है, भी जन्मजात होता है। अब एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब जो भी चीज जगह आपने एक्वायर्ड करके रखी हो, वो एंटोनिम्स के में आती है अपने। अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करना। ठीक है, अधिग्रहण करना, अर्जित करना, हासिल करना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड हो जाएगा। अब हेल, हेल यानी स्तुति देना। हेल यानी क्या हो जाएगा, स्तुति देना। देखो इसी हेल का मतलब भी होता है ओलावृष्टि या ओला। HAIL जो वर्ब है इसी का मतलब होता है क्या, ओला भी इसी का मतलब होता है। पर हम इसको जब यूज करते हैं तो एक्लेम यानी प्रशंसा करना। हम जो यहां पर यूज करेंगे उसका मतलब क्या, स्तुति करना या प्रशंसा करना। और हेल किस रूप में यूज करते हैं, वर्ब के रूप में यूज करते हैं। अब सिनोनिम्स क्या है, प्रेज। प्रेज यानी किसी की प्रशंसा करना। एप्लोड, क्या, एप्लोड। एप्लोड यानी होता है सराहना। क्या होता है, सराहना। किसी को हम सराहना देते हैं ना, तो वो सराहना होता है। अब क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज यानी क्या हो जाएगा, आलोचना करना, किसी की भी आलोचना करना। देखो ही हैज बीन हेल्ड एज ए न्यू डीन, न्यू डीन। ठीक है, ही हैज बीन हेल्ड एज ए द न्यू डीन। उन्हें नए डीन के रूप में सम्मानित किया गया, उन्हें नए डीन के रूप में सम्मानित या प्रशास क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है। टेंजल, टेंगल या टेंजल हम बोल सकते हैं। टेंजल इसका मतलब होता है उलझाना। क्या होता है, उलझाना या कंफ्यूज कर देना। मिक्सअप का मतलब भी मिक्स कर देना। जंपल का मतलब भी यही होता है।
सिंपल मतलब साधारण। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, हिज आइडियाज टेंजल्ड मैटर्स इवर फर्दर, उनके विचारों ने मामलों को और भी उलझा दिया। हिज आइडियाज टेंजल्ड मैटर्स इवन फर्दर, हिज आइडियाज टेंजल्ड मैटर्स इवन फर्दर, उनके आइडियाज ने यानी उनके विचारों ने मामलों को और भी उलझा दिया। प्लुंज, आपने नाम सुना होगा कभी, प्लंज। प्लंज मतलब होता है गोता, गोता, ठीक है, डुबकी लगाना, उतर जाना, डुबकी लगाना। तो डुबकी तो हम क्या बोलते हैं, डुबकी को डिप बोलते हैं या डाइव, DIV डाइव बोलते हैं। डिपिंग या प्लंज भी हम इसको बोलते हैं, यानी गिरावट, फॉल यानी गिरना। ड्रॉप आप पता ही है बूंद। और यहाँ पर टंबल यानी भी गिरावट ही होता है। राइज यानी उठना, क्या हो जाएगा, उठना। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो एक सेकेंड। द सेंट्रल बैंक डिक्लेयर्ड ए 76% प्लूंज ऑन इट्स प्रॉफिट, ठीक है, केंद्रीय बैंक ने अपने मुनाफे में 76% की गिरावट की घोषणा की है, ठीक है। एबेट, एबेट, एबेट मतलब होता है शून्य, ठीक है, मतलब कम होना, कम हो जाना, ठीक है, कम हो जाना। एबेट मतलब कम हो जाना, कम। वर्ब न्यून होना, कम हो जाना। सबसाइड, सबसाइड, सबसाइड मतलब भी होता है कम हो जाना या न्यून हो जाना, ठीक है। लेसलेन या लेटअप, लेटअप का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना, छोड़ देना या कम हो जाना। वहीं हमारा लेशन का मतलब भी यही होता है। इंटेंसिफाई यानी होता है देखो तेज, इंटेंसिफाई यानी क्या होता है, तेज, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं, इंटेंसिफाई को हम और भी बोल सकते हैं, फास्ट बोल सकते हैं, शार्प बोल सकते हैं, फास्टर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, द स्टॉर्म हैड सडनली एबेटेड टू ए ह्यूज एक्सटेंट, द स्टॉर्म हैड सडनली एबेटेड टू ए ह्यूज एक्सटेंट, यानी कि हम इसकी हिंदी बताते हैं, तूफान अचानक काफी हद तक कम हो गया। तूफान अचानक काफी हद तक, ह्यूज एक्सटेंट यानी काफी हद तक कम हो गया। एबेट यानी क्या हो जाएगा, कम हो गया। तो एबेटेड का यूज हम करते हैं कहां पर, कम हो जाने में। और एंटोनिम से इसका क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई यानी बहुत तेज। रीप, रीप यानी होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना या रिसीव करना, रीप बोलते हैं। रिसीव का शॉर्टकट फॉर्म ही हम बोल सकते हैं रीप, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा गेट यानी प्राप्त करना। ऑब्टेन मतलब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राप्त करना हो जाएगा। लूज यानी आपको घाटा गया। आप लोगों को वोकैब कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस एक बार हम इसका क्विक रिकेप कर लेते हैं। गेम्सन, गेम्सन एक नाउन की तरह वर्क करता है और इसका मतलब होता है कुशलता या कोई भी हम इनिशिएटिव ले लेते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्टुपिडिटी यानी पागलपंती। टीनेसिटी, टिनेसिटी यानी हो जाता है दृढ़ता, जो भी हम दृढ़ता से वर्क करते हैं। परसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। टिनेसिटी मतलब हम बोल सकते हैं तप, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इरेसोल्यूशन, इरेसोल्यूशन, इरेसोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इरेसोल्यूशन यानी अनिर्णय, निर्णय लेना, दृढ़ता, अनिर्णय हो जाएगा। प्रीमियम, प्रीमियम यानी हो जाएगा देखो वरिष्ठ या सुपीरियर बहुत अच्छा, और इन्फीरियर यानी हो जाएगा सबसे घटिया। प्रोमोट यानी हो जाएगा प्रेरित करना। इंड्यूस यानी प्रेरित करना। प्रोम्प्ट यानी भी प्रेरित करना हो जाएगा। डिस्करेज यानी उसको नीचा दिखाना, प्रेरित करना है नीचे। डिस्करेज यानी हो जाएगा उसको क्या करना, हतोत्साहित कर देना। नेटिव यानी क्या हो जाएगा, जन्मजात। एक्वायर्ड जो चीज़ आपने अर्जित की हो, हासिल की हो। हेल यानी प्रस्तुत करना, क्या हो जाएगा, प्रस्तुत करना। एक्लेम से आप याद रखना किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, सॉरी। देखो हेल एक और इसका मतलब याद रखना ऑल है। प्रेज्ड या अपलोड भी इसका मतलब होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना। टेंजल यानी किसी चीज को उलझाना, टेंजल या कंफ्यूज होना, बोलते हैं ना यार हम कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हो गया, टेंजल यानी उलझाना। सिंपल यानी साधारण। प्लंज, प्लंज यानी होता है गिरावट, प्लंज यानी गिरावट, आप लोगों ने जैसे बैंक वगैरह में से देखा होगा। तो प्लंज यानी गिरावट, फॉल हो जाना, प्रॉफिट में फॉल हो जाना। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, राइस, उठना। हमने एग्जांपल भी देखा, सेंट्रल बैंक के प्रॉफिट में 76% का गिरावट देखी गई। एबेट यानी कम हो जाना है, न्यूनतम हो जाना, जैसे कि जो स्टॉर्म था वो सडनली कम हो गया। रीप, रीप यानी प्राप्त करना हो जाएगा, रिसीव करना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, लॉस हो जाएगा, ठीक है। ए कंपनी इज रीपिंग द बेनिफिट्स, कंपनी को इसका फायदा मिल रहा है, ठीक है।
आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी वोकैब में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 10 मिनट से लगते हैं सिर्फ इन वोकैब्स को रटने और याद करने में, 2 से 3 बार रिवीजन हो जाता है और अच्छे से आपको याद हो जाएगी, जो कि आपके हर एग्ज़ाम, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम, आप एंटोनिम्स और सिनोनिम से पीछे नहीं हटेगा और आपकी वोकैब बढ़ती जाएगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर कुछ भी चीज़ें समझ में आई हो तो।